एवरीवन, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में डाउट पोस्ट करिए पहले, है ना। देखते हैं क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स दिस टू द लाइन दिस। जो 3A 3B वाले हैं उनको तो मैंने ये क्वेश्चन क्लास में इलस्ट्रेशन में भी लिया था, लेकिन चलो बाकी बैच के भी बच्चे हैं तो मैं ये क्वेश्चन करके देता हूँ। आई मीन इस क्वेश्चन में समझ क्या नहीं आया वो बताइए एग्जैक्ट, अगर मतलब कुछ विशेष डाउट है तो। अदरवाइज तो हम फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे इस लाइन को अगर हम प्रॉपर वे में लिखें तो -1 = 0 ऐसे लिख लो पहले तो। ठीक, अब एक बार पॉइंट को लिया √a² + b² कॉमा 0। ठीक है, और एक बार ले लिया -√a² + b² कॉमा 0। ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर लाइन है ax + by + c = 0 तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 क्या होता है? मॉडुलस ax1 + by1 + c, है ना, अपॉन, मतलब जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला है वही लगाना पड़ेगा, और क्या नया क्या लगा सकते हैं, अपॉन √a² + b²। तो ये जो a² + b² है बेसिकली इसको ऐसे लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बहुत ही आसान है आपके लिए, कोफिशिएंट ऑफ x इज दिस, कोफिशिएंट ऑफ y इज दिस। ठीक है, इस तरह से अपना व्यू पॉइंट रखना है। x1 है √a² + b², y1 क्या है 0, तो y वाला टर्म पूरा ही 0 चला जाएगा, है ना। सो द न्यूमरेटर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द गिवन लाइन, मतलब मैं डिस्टेंस 1 मान लेता हूं, इसको चलेगा। तो वो कैसे लिखेंगे अपन? मॉडुलस √a² + b², x की जगह ये लिखना पड़ेगा, इंटू cos α अपॉन a -1 अपॉन √cos² α अपॉन a² प्लस sin² α अपॉन b²। किसी को तकलीफ यहां तक? एंड लेट्स से इस केस में लाइन तो यही है बट पॉइंट अपना बदल गया है, तो पॉइंट में बस थोड़ा सा चेंज है, बस माइनस लगा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट में, कोई बात नहीं, माइनस के साथ रखेंगे उसको। तो कहना है से जो यहां से जो डिस्टेंस उसको लेट से P2 मान लिया, तो P2 क्या हो जाएगा? मॉडुलस -√a² + b² इंटू cos α अपॉन a। जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो तो एज इट इज रहेगा ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई में, एंड y कोऑर्डिनेट 0 ले रखा है हमने तो y 0 बन जाएगा वो पूरा टर्म, अपॉन अंडर सेम सेम बनेगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर पॉइंट बदलने से बदल तो नहीं जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना है? हमें दोनों का प्रोडक्ट लेना है, बट उससे पहले थोड़ा मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगाइए एंड यू कैन इजिली वॉच कि ये जो टर्म है ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, माइनस मतलब x - y ऐसा फॉर्मेट है। इसको मैं मॉडुलस x + y लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया x + y, है ना। ठीक है, तो जब ऐसा ये दिखता है तो मैं इसको मॉडुलस x + y लिख सकता हूँ सीधा, जस्ट मॉडुलस का प्रॉपर्टी लगा। सो कैन वी से इसको मॉडुलस √a² + b² इंटू cos α अपॉन a +1 लिख दो, अपॉन अपॉन में तो जो है सो है, मतलब फॉर्मेलिटी है ये। अब प्रोडक्ट लेना है अपने को दोनों का, तो जब P1 P2 करेंगे ना, P1 P2, तो देखते जाना P1 P2 क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर में आपका रूट चला जाएगा, ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे ऑब्वियसली तो डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होगा, राइट। तो डेनोमिनेटर का रूट चला जाएगा, तो डेनोमिनेटर का रूट चला जाएगा तो कितना बचेगा? cos² α अपॉन a² प्लस sin² α अपॉन b²।
ठीक है। अब रही बात न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर मॉड में तो है, बट मॉड x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मेट है। क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ऐसा बन जाएगा। तो जब स्क्वेयरिंग होगा तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर अल्फा अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है। अब बहुत ठंडे दिमाग से आप क्या करो, विदाउट अवॉइडिंग एनी कैलकुलेशन एरर, you should take LCM in numerator and denominator separately. तो denominator का LCM a square b square हो गया, and it becomes b square cos square alpha plus a square sin square alpha, easy. And the numerator becomes, numerator में भी a square LCM है, ठीक है, numerator में भी a square LCM ले लिया, तो numerator भी एकदम कंफर्टेबल दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर। अब रही बात, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बचेगा वो बचेगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। और डिनोमिनेटर में जो बचेगा वो बचेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। और इतना तो ट्रिग्नोमेट्री सबको आता है कि वो गैस कर सकता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, क्यों, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ही। और यहां अगर मैं, एक मिनट, इज देयर एनी मिस्टेक दैट आई एम मेकिंग बाय चांस? नहीं, ये मॉड में है, आई एम सो सॉरी, मैंने मॉड क्यों भगा दिया, दिस इज इन मॉड ना, दिस इज इन मॉड। तो न्यूमरेटर तो मॉड में है, तो अगर न्यूमरेटर मॉड में है तो वो डिनोमिनेटर के बराबर ही हो जाएगा। आप करके एक बार देख लो, ठीक है। अरे चेक करना, कोई कैलकुलेशन एरर हो रहा है क्या कहीं? तब अप्रोच क्लियर आप कर लोगे यहां से? किसने पूछा था, जल्दी बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। 9 एंड 10 पूछा है लोगों ने, ठीक है। 9 में क्या है, length of perpendicular from origin to the straight line passing through 1 comma 2 such that p bisects the intercepted between axes। देखो ये लैंग्वेज क्लियर नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी द लैंग्वेज शुड बी लाइक दिस। देखो चलो इस पे डिस्कशन होना चाहिए, हाँ बोलो। सी व्हाट आई सर बिलीव मुझे इज, वो लास्ट सेंटेंस में ही डाउट है, वही ध्यान मुझे समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। द लास्ट सेंटेंस इन माय ओपिनियन शुड बी p bisects the portion of line, p bisects the portion of line intercepted between the axes।
इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। इंग्लिश मतलब देखो, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा मैं इंग्लिश का विद्वान हूँ, बट इतना तो यार इंग्लिश तुम भी जानते हो। आई होप दैट मेक्स सेंस ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, क्योंकि हमें ऐसी इंग्लिश यूज करनी है जो मैथमेटिक्स के हिसाब से सेंस बनाए। वी कैन हैव अ लाइन गोइंग लाइक दिस, हाँ या ना? चलो मैं हाँ दूसरा लाइन बनाता हूँ फॉर मोर क्लैरिटी। वी कैन हैव अ लाइन गोइंग लाइक दिस, सही है? हाँ हाँ, It यस is सर। cutting the x-axis at A and y-axis at B. I बी। hope it is clear to you. यहाँ तक? हाँ So, हाँ so what is AB? AB is the portion of line intercepted between the हाँ axes. हाँ हाँ हाँ, सही। This portion can तो have पी midpoint बाई 1, सिक्स। it can हाँ, have अच्छा अच्छा। midpoint 1, 2. Why not? तो अब अगर ये midpoint है 1, 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2, 0 और हाँ, ये पॉइंट हो जाएगा 0, 4। 4, हाँ। आई होप यू अंडरस्टूड। मिड पॉइंट लगाया, कुछ खास नहीं किया है। हाँ हाँ सर, मिड पॉइंट जो फॉर्मूला। बी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, हाँ हाँ। जो ए पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए ना, फॉर द मिड पॉइंट टू बी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट 1। हम्म। सिमिलरली जो ए है उसका मिड सॉरी वाई कोऑर्डिनेट वाई 0 टू होगा, है। y2 0 है। तो हाँ, बी पॉइंट का y1 जो है वो 4 होगा, तब तो मिड पॉइंट में 2 आएगा। 2 आएगा, हाँ हाँ। तो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन इजिली, हाँ, अभी x इक्वेशन अपॉन 2 निकाल सकते प्लस हैं। y अपॉन 4 इक्वल टू 1। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आया एक्चुअल में, ऐसा लिख के अब मेरा काम बनेगा फिर वो ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आ जाएगा ना। अब तो बस बहुत आसान है, इंप्लाइज हाँ हाँ। डिस्टेंस इक्वल टू, ठीक है, मॉडुलस -1 अपॉन अंडर रूट 1/2 हाँ, का स्क्वायर प्लस प्लस वन वन बाई बाय फोर का फोर का स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ अब देख ठीक। लेना यार, हाँ है हाँ ना? ठीक। और इसको बेसिक ज्योमेट्री से भी सोच सकते हैं कि यहां से परपेंडिकुलर बना लिया, है ना? समझ रहे हो? हाँ हाँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी क्या होगा, हाफ इंटू ओए इंटू ओबी, हाँ, सही। हाँ, हाफ इंटू ओए इंटू ओबी। ओ बी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ इंटू ए बी इंटू ओपी। हाँ हाँ, इससे भी आ जाएगा। इससे भी आ जाएगा। एक्चुअल में जो फॉर्मूला डराइव होता है उसमें ऐसा ही डायग्राम यूज होता है, देखा हो? डायग्राम यूज होता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राइट, ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ना बहुत घुमा घुमा के यूज होता है, बहुत। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलें आगे। हाँ क्लियर? हाँ हाँ, क्लियर। क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। तो बाकी लोग 10 से 20 के बीच डाउट पोस्ट कर दो जल्दी। आई डोंट थिंक ज्यादा डाउट्स होंगे। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 10th में क्या डाउट है भाई बताना? फ्रॉम द पॉइंट 1, 1 टू द स्ट्रेट लाइन दिस बी यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी 1, 1 से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है? यूनिटी मतलब 1 है। तो यूनिटी मतलब न्यूमेरिकली 1 है। सो कैन आई प्रोसीड लाइक दिस, मॉडुलस ए माइनस बी, देखो एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 1 रखना पड़ा है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1। यहां तक तकलीफ, टेंशन? बोलो, हेलो? अरे मैंने तो अनम्यूट किया, बोल ही नहीं रहा। नहीं सर, वो गलती से हो गया। नहीं, अब ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? इससे आगे कर लेगा क्या? हाँ हाँ, वो सर वो पहले का हैंड रेस था। नहीं नहीं, 10th भी तो तुमने ही पूछा है। हाँ हाँ, एक्चुअली सर मुझे इसके बाद वो मतलब फाइनल आंसर नहीं इसके याद बाद आता। एल्जेब्राइकली सी, एल्जेब्राइकली इन माय ओपिनियन स्क्वायरिंग इज द वे। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 2bc प्लस टू प्लस बी। 2ac इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या होगा? ए हाँ, स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बराबर। पूछा क्या आपने को? पूछा है वन पूछा क्या, अपॉन उस पर हमेशा वन निगाह अपॉन रखो। वन ए अपॉन ए -1/b प्लस 1/c, कौन सी। हाँ ये पूछा है। हाँ है क्या, उस पर निगाह डालो कि मेरे पास, क्या ना, ऐसे ऐसे देखता हूँ इसको, 2ac प्लस 2bc -2ab, ठीक है? हम्म
प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना? हाँ मतलब जस्ट उसी चीज को लिखा है मैंने। हाँ हाँ, रीअरेंज आई किए। आई बिलीव कि यहाँ से अगर 1/a वगैरह क्रिएट करना है, या तो इसी को कुछ मैनिपुलेट करें हम, है ना? हाँ नहीं तो अगर, एक मिनट सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ए सी का टर्म है और मैं ए बी सी से डिवाइड करता हूँ तो 1/c नहीं क्रिएट कर देगा, 1/b नहीं क्रिएट कर देगा? हाँ हाँ, 1 बाय बी हो जाएगा। तो कैन आई से डिवाइडिंग, मतलब और दिस इज हाँ, और वो 2 BC डिवाइडिंग फिर बाय 1 बाय A हो जाएगा। ए बी सी। डिवाइडिंग बाय ए बी सी क्या हो जाएगा? 2/b, है ना? हाँ, लेट मी ट्राई। प्लस टू प्लस बाई ए 2/a माइनस माइनस 2 बाई C। 2/c प्लस, अरे ये तो झंझट दे गया, 3/a। एक मिनट सोचना पड़ेगा। मॉडुलस a माइनस बी प्लस सी अपॉन, डिवाइड बाई टू अगर सब ठीक है, डिवाइड बाई टू भी कर दिया, चलो लो डिवाइड बाई टू कर दिया तो 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c। प्रॉब्लम इज -1/b है क्वेश्चन में। हाँ तो वो भी कर लेंगे, चलो -c/a भी आया, वो तो हाँ वो भी कर लेंगे चलो। प्रॉब्लम इज कि अभी मेरे पास इनका साइन अपोजिट आ रहा है और क्वेश्चन में सेम है। ये मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। इज देयर सम एरर इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो? किसी ने सॉल्व किया इसको पूरा? बिकॉज अलजेब्राइकली और क्या कर सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। यहाँ से सर, यहाँ तक। ऐसा कर सकते हैं क्या कि C² का LHS पे रख के वो बाकी सबको RHS अरे पे भेज के फिर। मैंने मिस्टेक कर दिया भाई, फॉर्मूला लगाने में मैंने मिस्टेक कर दिया। आई एम सॉरी, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा, रियली सॉरी। देखो -2ab है तो -2bc भी तो होगा। हाँ माइनस, अच्छा हाँ हाँ, -2BC प्लस 2 बिकॉज ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब प्लस इतना 2BC, हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में आदमी फंस हाँ जाए, है ना? मतलब कंक्लूजन ही उल्टा सीधा आ रहा था। हाँ है ना? तो अब कर लोगे हाँ हाँ, ठीक है। एक डिवाइडिंग बाय, गो फॉर ABC। डिवाइडिंग बाय 2abc, उससे क्या एक स्टेप हाँ और बच जाएगा ना, हाँ हाँ। है ना? तो डिवाइडिंग बाय 2abc कर दो तो सी स्क्वायर अपॉन 2abc माइनस 2ab अपॉन 2abc, है ना? हम्म। अब आई एम श्योर कि किसी को भी हाँ, वो फॉर्म में आ आंसर नहीं जाएगा। होगा। प्लस 2ac बाई 2abc इक्वल टू 0। तो अब देखो दिमाग लगाओ, यहां से आ जाएगा c अपॉन 2ab 2AB। हाँ, और बाकी को उधर फेंक दो तो 1/c प्लस, माइनस, हाँ प्लस, प्लस देखो 1/a माइनस 1/b -1 आगे। अपॉन B। हाँ ठीक है, ठीक। वी गॉट आवर आंसर। चले आगे। ओके। हाँ ठीक। तो लेट मी सी क्या क्या पोस्ट किया है लोगों ने। हाँ मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स दिखेगा कि -2ab से डिवाइड करना था, तो शायद एक स्टेप और बच जाता, बट आई होप सो थिंग्स आर क्लियर। तो चलिए इधर लोगों ने पूछा है 15th और 17th, चलिए मैं इसका निदान करता हूँ। 15 में क्या समस्या है देखते हैं। 15th says perpendicular distance from origin to the lines joining the points this। तो यार इक्वेशन निकालते हैं ना लाइन का, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, है ना? लेट्स से ए पॉइंट इज a cos थीटा कॉमा a sin थीटा बराबर, एंड बी पॉइंट इज a cos फाई कॉमा a sin फाई, है ना? पहले तो स्लोप निकाल लो इज्जत से। स्लोप आ जाएगा a sin फाई माइनस साइन थीटा अपॉन a cos फाई माइनस cos थीटा। कोई डाउट? स्लोप निकाल लो इज्जत से। स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन ले और फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं है फिर, कोई जान ही नहीं क्वेश्चन में। चलो ए और ए कैंसिल हो गया, करके देते हैं। देन साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस d/2, 2 cos कितना हो जाएगा? पाई प्लस थीटा/2 इंटू साइन फाइव माइनस थीटा/2। और cos c माइनस cos d क्या होता है?
कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, एज फार एज आई रिमेम्बर। फॉर्मूला गलत तो नहीं लगा दिया ना मैंने? देख लो, 2 से 2 चला गया, ठीक है। और ये साइन वाले टर्म में ना एक्चुअली एक माइनस का लफड़ा है, तो माइनस कॉट थीटा प्लस 5/2 ये आ रहा है मेरे पास स्लोप। जल्दी से प्लीज समबडी कंफर्म मी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 16 17 करेंगे यार, तुम इस तरह क्यों परेशान हो रहा है? आई एम कमिंग टू 16 17 आफ्टर दिस। 15th में मुझे कंफर्म करिए स्लोप सही आया कि नहीं, कैलकुलेशन एरर तो नहीं है ना? अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखोगे बताओ? y माइनस ए साइन थीटा इज इक्वल टू m, तो माइनस कॉट थीटा प्लस 5/2 इंटू एक्स माइनस ए कॉस थीटा। सब कुछ को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, चलो इज्जत से। तो पहले थोड़ा इसको और ब्रेक कर देता हूँ। ए साइन थीटा, है ना, प्लस कॉट थीटा प्लस 5/2 एक्स, है ना, और प्लस होगा ये तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 5/2। बड़ा ही गंदा सा एक्सप्रेशन बना है, लेकिन ठीक है, वी विल हैंडल इट, नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो अब यहां से आप ध्यान से देखो, मेरे हिसाब से ये कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म की तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ वाई है। आई होप देयर इज नो कैलकुलेशन एरर। जल्दी बताओ, यहां तक कोई कैलकुलेशन एरर? सॉल्यूशन में क्या यूज किया है? आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट, आई डोंट नो सॉल्यूशन में क्या लिख रखा है। मैंने ये सॉल्यूशन लिखा ही नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है, एंड रियली आई डोंट वांट टू सी दैट। देखिए, अब सर्कल वगैरह का यूज अगर हुआ है तो हम नहीं करेंगे यूज, क्योंकि अभी सर्कल पढ़ा ही नहीं है, तो क्यों यूज करें? आप भी सर्कल पढ़ लोगे तो एक सेकंड में कॉमन सेंस आपका काम कर देगा। दीज 2 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, दिस मस्ट बी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ऑरिजिन रेडियस ए। लेकिन हम वो क्यों करें जब अभी पढ़ा नहीं है, तो क्यों करें, है ना। आप सर्कल पढ़ लोगे तो आप भी एक सेकंड में कर दोगे। चलो अब करते हैं। अब देखो, आप 0 0 रखोगे तो 0x वाला टर्म और y वाला टर्म तो गायब हो जाएगा। आप मॉडुलस ऑफ दिस लोगे तो माइनस गायब कर दो। बेटर राइट लाइक दिस, ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस 5/2 बराबर, ओके, आई होप आई एम करेक्ट है, अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट x का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 आ जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखते हैं? कॉसेक स्क्वायर, बराबर, तो नीचे कॉसेक आ जाएगा फाइनली। सो द आंसर शुड लुक लाइक दिस, है ना। I really don't want to simplify it further. I don't feel the need to do that actually, है ना। मतलब मेरे तो समझ नहीं आ रहा, अगर इसके आगे सिंप्लीफाइड आंसर दिया है तो आप करो बैठ के फिर, है ना। कॉसेक थीटा प्लस 5/2, है ना। आप बोलोगे तो मैं इसको साइन बना के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉट इज कॉस बाई साइन, तो आपको और मजा आएगा। तो लो, ए साइन थीटा मॉडुलस ए साइन थीटा कॉसेक, सॉरी साइन थीटा प्लस 5/2, है ना, प्लस कॉट इज कॉस बाई साइन, तो साइन साइन कट गया होगा, ए कॉस थीटा कॉस
थीटा प्लस 5/2 है ना। तो ये भी बड़ा मजेदार है, क्या मजा है लाइफ का। ए बाहर ले लेते हैं, ट्रीटिंग इट एज अ, या चलो मैं मॉड में ही ए को भी रखता हूँ, क्योंकि उसको हम आगे से पॉजिटिव, वैसे तो सर्कल के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हो तो ए इज रेडियस, तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे मैं उस कहानी में जाना ही नहीं चाहता। दिस इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सो दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, अरे क्या मजा आ रहा है, थीटा माइनस 5/2। आई होप इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर नहीं होगा। ये असाइनमेंट मैंने बनाया ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम वाकई में कि सॉल्यूशन में क्या यूज किया है, क्यों यूज किया है। उस समय मैंने बनाया होता तो मैं आपको फटाफट बोलता कि हाँ मैं ऐसा भी सोच रहा था, तो ये वाला सॉल्यूशन भी ले लो। अदरवाइज सी, इफ यू डोंट नो सर्कल, हमें कहाँ सर्कल की जरूरत पड़ी। जब हम सर्कल जानेंगे तब सीखेंगे सर्कल में फिर शॉर्ट ट्रिक लगाना सीखेंगे ना। बताओ आंसर मिला कि नहीं, और बताओ जो इस चैप्टर का थियरी है उससे सब कुछ आया कि नहीं, जो अभी तक आप जानते हो क्लास में। उसके अलावा क्या यूज किया मैंने, बताओ कुछ भी। क्लियर है सबको, चले आगे अब 16 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है। हाँ भाई बताओ 16 में तकलीफ क्या है तुम्हें। इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, वर्टेक्स इज दिस, लेंथ ऑफ साइड। शायद ग्रुप में किसी ने पूछा था तो मैंने हिंट भी दिया था। मैंने यही इंग्लिश लिखा था कि क्लियरली द गिवन वर्टेक्स डज नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन। तो अगर ये अलोंग द बेस है, से बी और सी कहीं यहीं लाई कर रहे होंगे, एंड ए इज लाइंग हियर, एंड दिस इज इक्विलेटरल, तो हम आगे कैसे बढ़ें, हमारा टारगेट क्या है, देखेंगे अभी। देखो ध्यान से, ऑल वी नो इज हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी ले आता हूं तो व्हाट इज एडी, बोलो। हाइट है कि नहीं, हाइट एडी इज मॉडुलस 2 - 1 - 2 अपॉन √1² + 1²। यहां तक चमका, जल्दी बताओ। हेलो, वी नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट इज √3/2 इंटू साइड। अब बोलोगे कहां से लाया, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये साइड है ना। तो इतना तो ट्रिको लगा ही सकते हो, एडी बाई साइड इक्वल टू, बोलो, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, बाई चांस इफ समबडी हैज फॉरगॉटन। बाकी मुझे ध्यान है ये ज्योमेट्री में सिखाया जाता है 9वीं 10वीं क्लास में। तो साइड क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू हाइट, और हाइट क्या आया 1/√2, तो √2/√3 विच इज √2/3। जल्दी बताओ आंसर मिला कि नहीं, समझा कि नहीं काम की बात, ये बताओ किसने पूछा था ये, अब बता नहीं रहा। चले 17 पे, 20 तक में और कोई डाउट नहीं है, 17 ही लास्ट डाउट है। चलिए अब 17 देखते हैं। 17 में क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 मीट्स द एक्सेस ए एंड बी, फाइन if P divides AB in the ratio 3:4, then perpendicular distance from 1, 1 to the line। अच्छा, -2, 3। देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि डिवीजन इज इंटरनल, ठीक है। मैं ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन में इट शुड बी मेंशन्ड, ठीक है। तो देखो ध्यान से,
पी कोई पॉइंट है ना? पी के बारे में क्या बोल रखा है कि पी इज -2,3, तो लेट्स से दिस इज पी बराबर। ये लाइन है, लाइन एक्सेस को कहाँ कहाँ मिल रहा है, ए एंड बी। ओके, तो मैं ये भी मान रहा हूं बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस ए है और वाई एक्सिस का पॉइंट बी है ना। इफ पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:4, तो अब फिर मैं जब ए बी सामने वाले ने बोल रहा है, इसका मतलब ए पी रेशियो पी बी मैं मान के चलूंगा कितना, हालांकि डायग्राम में ऐसा नहीं लग रहा है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। ए पी रेशियो पी बी को मैं लूंगा 3:4। ठीक है, मेरा लक्ष्य क्या है मैं बताता हूं। मेरा लक्ष्य है गेटिंग ए एंड बी, क्योंकि एक बार ए एंड बी मिल गया ना, तो फिर मेरे लिए लाइफ आसान हो गया। कैन आई assume a as x1, 0 and b as 0, y1 and apply section formula accordingly? Once I get a and b, I'm getting equation of line, and then the question has nothing मतलब left in it. कर लोगे? जल्दी बताओ। 17 इसके आगे। आई होप सो। तो अब आराम से आप लोग 20 से 30 के डाउट बताइए फटाफट। हाँ बोलो। सर दो डाउट्स थे। सर हम्म। अगर क्वेश्चन में तो मतलब मेंशन नहीं किया है कि इंटरनल रीजन है कि एक्सटर्नल, तो हम कैसा इंटरनली अज्यूम करें? हाँ बिल्कुल। ओके ओके। और सर दूसरा डाउट ये था कि हाँ मतलब मैंने क्या किया कि मतलब वो कुछ मेंशन नहीं था ना क्वेश्चन में, तो मैंने वाई एक्सिस को ए ले लिया और एक्स को बी ले लिया, तो मुझे अलग आंसर आ रहा था हाँ इस। मैं समझ सकता हूँ, आई एग्री विद दिस कंफ्यूजन, बट जनरली अगर ऐसे लिखा है ना, कट्स द एक्सेस इन ए एंड बी, हाँ। तो ए को एक्स एक्सिस पे लो, वाई को मतलब बी को वाई पे लो। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ओके। बढ़े आगे, जल्दी बताइए आप लोग अब 20 से 30 के डाउट्स। 20 से 30 में क्या क्या पोस्ट किया है लोगों ने? अब तक मेरे पास दो ही प्रश्न आए हैं। एक तो 28 है और एक शायद और कहाँ है? नहीं है अभी तक तो नहीं है। 28 ही पूछ रहे हैं बार बार लोग, क्या बात है। बाकी क्वेश्चंस बन गए, दैट्स गुड स्ट्राइक रेट। चलिए फिर क्वेश्चन 28 का समाधान किया जाए। 28 says कि find equation of two lines which are parallel to this, okay, and at unit distance from 1,1. Great. So 28 is very easy to start with. See how. अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में मतलब ये बात बताया भी था जब 3A 3B का बैच में पढ़ा रहा था कि अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई, और आपको ये पढ़ाया गया होगा क्लास में, प्लस C1 इक्वल टू 0 है, any line parallel to it, any line parallel to it can be taken as ax plus by plus c2 equal to 0. Just change the constant part so that intercepts are changed. The line the same slope, because for parallel you need to maintain same slope. That's it. And slope is given by minus a by b. तो इस पोर्शन को छेड़ो ही मत, है ना। अब देखो काम की बात, तो can we assume line like this? Let the line be x plus 7y plus lambda equal to 0 चलेगा। और आपको क्या दे रखा है, 1,1 से उसका यूनिट डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस 1 है। देयरफॉर मॉडुलस 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस लैम्डा, जो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, 1,1 से डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, अपॉन √1² प्लस 7² इज 1। Solving this equation gives me modulus lambda plus 8 is equal to √50, है ना। तो लैम्डा प्लस 8 क्या जाएगा, प्लस माइनस 5√2,
है ना, क्योंकि जब मॉड ब्रेक होगा, मॉड ए इक्वल टू बी का क्या मतलब होता है, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, है ना, ये नहीं कि स्क्वायरिंग कर रहे हैं बैठ के, कोई काम धाम नहीं, ये डायरेक्ट आ गया सीधा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा, -8 + 5√2 और -8 - 5√2। सो यू हैव द टू लाइंस। आ गया क्वेश्चन का आंसर। बताओ, कोई तकलीफ? हाँ। सर एक्चुअली ना सोल्यूशन में कैसा दिया था कि वो x+7y प्लस लैम्डा जो लाइन है ना, उसका हाँ डिस्टेंस x+7y प्लस 5 से, मतलब जो दिया है ना उससे डिस्टेंस निकाला था। नहीं, वो लैंग्वेज इस एरर होगा फिर, बट व्हाट आई बिलीव, इक्वेशन ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू दिस एंड एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम 1,1, देखो लैंग्वेज में कहाँ ट्रबल है। हाँ, तो लैंग- इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि तो वो फिर हमको। सॉल्यूशन लिखने में लैंग्वेज कंफ्यूजन अगर हो जाए मेरे को 1 मिनट के लिए, तो मैं वैसे ही लिख दूंगा ना, जल्दबाजी में। हाँ हाँ समझ रहे हो ना? बट हाँ आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। हाँ हाँ, मैं ये आया था। है ना, पॉइंट से साफ साफ लिखा ना, इस पॉइंट से डिस्टेंस 1,। हाँ वही, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। और कोई डाउट इस असाइनमेंट में बताइए। दैट्स ग्रेट। चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए आप लोग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।